सच में सीबीएसई बोर्ड होने से ही कैरियर बनता है? क्या सीजी बोर्ड के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं? सो हेलो स्टूडेंट्स और डियर पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीबीएसई और सीजी बोर्ड के सबसे ऑनेस्ट और डिटेल कंपैरिजन को करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सीबीएसई वर्सेस स्टेट बोर्ड का कंपैरिजन या कहिए सीजी बोर्ड का कंपैरिजन हमारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे होने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो है सिलेबस और करिकुलम। सिलेबस और पढ़ाई का जो स्तर है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीएसई या कहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, ठीक है, तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, उस पर बात करें तो फायदे में देखते हैं ये प्योरली क्या होता है, एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड होता है, ठीक है, आधारित होता है। सिलेबस रेगुलरली अपडेट होते रहता है और इसका फोकस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर ज़्यादा होता है। जो कंसेप्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है उस पर इसका फोकस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स की अगर बात करें तो सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। वास्ट मतलब बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पे कवर करना होता है, जिससे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सीजी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के बारे में आप बात कर लीजिए, यहाँ पे मैं सीजी बोर्ड को लेके चल रहा हूँ। देखते हैं सीजी बोर्ड का, या आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ के स्टेट बोर्ड के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं सीजी बोर्ड को लेके चल रहा हूँ, लेकिन बेसिकली यही सारे पॉइंट्स आपके स्टेट बोर्ड में भी फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं ध्यान से। हम सीजी बोर्ड की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको सीजीबीएसई कहा जाता है, इसके मेरिट्स के बारे में अगर बात करें, फायदे के बारे में बात करें, तो अब सीजी बोर्ड में भी एससीईआरटी या कहिए एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होने लग गई है, ठीक है। इसमें जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, है ना, उनके साथ साथ लोकल हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट का भी नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। याद रखिएगा, आप जिस भी स्टेट्स में बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, स्टेट बोर्ड अगर आप लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई, है ना, वहाँ पे लोकल जो हिस्ट्री है उनके बारे में आपको शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हैं तो ऐसी कोई भी शिक्षा आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। अगर डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो होती हैं, एनईपी जो होते हैं, कि जो बड़े चेंजेस होते हैं या जो बड़े इंप्लीमेंट किए जाते हैं, है ना, वो कभी कभी यहाँ पे थोड़ा वक्त लेके होता है, एकदम इंस्टेंट। जैसे सीबीएसई में चीज़ें एकदम इंस्टेंट की जाती है, वहाँ पे सीजीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड में चीज़ें इंस्टेंट एकदम इंप्लीमेंट नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस वीडियो का हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा का तरीका क्या होता है, इस पे हम कंपेयर करने वाले हैं सीजीबीएसई को और किसी भी स्टेट बोर्ड को, या कहिए मैं यहाँ पे सीजी बोर्ड को कंपेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड के मेरिट्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली बुक से नहीं आते हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड या लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। रोट लर्निंग जो होता है, जिसको क्या बोला जाता है, रट्टा मारना जिसको बोला जाता है, से काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। यहाँ पे अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब ये कैसे हो गया है, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो मार्किंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप और ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, ठीक है। अगर डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो पेपर का डिफिकल्टी जो लेवल होता है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी इजी आ जाएगा, कभी टफ आ जाएगा, कभी मॉडरेट आ जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि भैया इस साल का पेपर कैसे आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा, वो इसी में उलझे रह जाते हैं। वहीं अगर किसी भी स्टेट बोर्ड के बारे में बात करें, पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे मैं सीजी बोर्ड के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मेरिट्स के बारे में देखें तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, और स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, जिससे मेहनत करने वाले बच्चे ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो मेहनत नहीं भी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। अगर डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो कई बार बच्चे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या परीक्षा बोध हो गया, परीक्षा सार हो गया, पर डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से, जिससे उनका जो डीप नॉलेज जो होता है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट होता है। कौन से पॉइंट का यहाँ पे मैंने बताया आपको, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या होती है, दोनों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर यहाँ पे किया है, ओके। इस वीडियो का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपैरिजन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां पे आपका जी आ गया, नीट आ गया, सीयूईटी हो गया या एनडीए हो गया, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम
नहीं भी बोलें तो ये एंट्रेंस एग्जाम की तरह इसको आप ले सकते हैं ना। कॉम्पिटिटिव मतलब जहाँ पे कम्पीट करके जॉब लगाई जा सके, यहाँ पे आप जनरली इसको एंट्रेंस एग्जाम या थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सीबीएसई बोर्ड में देखें तो इसकी मेरिट्स क्या होती हैं इसके लिए, क्योंकि जेई या नीट जैसे नेशनल एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली बॉडीज और सीबीएसई का सिलेबस एकदम अलाइन होता है, याद रखिएगा। इससे नेशनल लेवल जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सीबीएसई के स्टूडेंट को डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है और उनके लिए थोड़ा सा स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन में, स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में इनको थोड़ा सा एज मिल जाता है, थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है ना। और डीमेरिट्स के बारे में अगर बात करें तो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच बैलेंस बनाना बच्चों के लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, वो एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं, तो ये इसका डीमेरिट हो गया। वहीं पे अगर स्टेट बोर्ड या सीजी बोर्ड के बारे में बात करूं तो मेरिट्स में देखें, जो स्टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं जैसे सीजी पीईटी हो गया, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया है ना, सीजी पैट हो गया एग्रीकल्चर वाला जो हो गया, या सीजी पीपीटी हो गया है ना, पॉलिटेक्निक में अगर आप जा रहे हैं उसके लिए हो गया, कि सीजी बोर्ड का सिलेबस बेस्ट है। ठीक है, इसके लिए अगर पर्टिकुलरली आप इन्हीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीजी बोर्ड का जो सिलेबस है वो एकदम बेस्ट है। सीबीएसई वाले मार खा जाएंगे थोड़ा सा इसमें, है ना। बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद बच्चे ड्रॉप लेकर नेशनल एग्जाम की तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं। कई लोग हैं ऐसे, चाहे वो सीबीएसई के हों या सीजी बोर्ड के हों, 11th-12th कंप्लीट करने के बाद या तो कोटा पहुँच जाते हैं या और किसी सिटी में जाके क्या करते हैं, नीट जेई की तैयारी करते हैं। तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली आपको बिना कोचिंग के या बिना एडिशनल मेहनत के आपको वहाँ पे सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा या एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर ही लेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सीजी बोर्ड एक गारंटी आपको देता है कि सीजी बोर्ड मतलब स्टेट बेस्ड जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस होता है वो गारंटी से आपको हेल्प करता ही करता है। ठीक है, अगर डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो नेशनल लेवल के वही जी या नीट एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा या कोचिंग की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल या कॉम्पिटिटिव जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में, या कहिए सीजी बोर्ड के बारे में बात करें तो सीजी बोर्ड के बारे में हम लेके चल सकते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे फीस, एक्सेसिबिलिटी और मीडियम के बारे में, है ना। फीस और सुविधाओं में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मेरिट्स में अगर लेके चले तो मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, जिससे कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं या को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। इनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होती है, को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत अच्छा किया जाता है यहाँ पे, है ना। अगर डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो प्राइवेट सीबीएसई स्कूल की फ़ीस बहुत हाई होती, बहुत मान के चलिए। जहाँ पे आपका स्टेट बोर्ड में या सीजी बोर्ड में आपका 20-25 हज़ार में काम हो जाएगा, यहाँ आप मान के चलिए 1-1.5 लाख आपका साल का लगेगा ही लगेगा। 4 to 5 टाइम्स आपका फीस यहाँ पे हाइक हो जाता है ना। और पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। टियर 3 सिटीज़ या गांव में अच्छे सीबीएसई स्कूल एकदम है ही नहीं, मान के चलिए, कमी तो बोल ही दीजिए, यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अगर हम सीजी बोर्ड के बारे में बात करें तो मेरिट्स में देखिए फीस बहुत अफोर्डेबल होती है। अब एक गवर्नमेंट ने नया स्कीम चलाया कुछ सालों से, जिसके बारे में हम बहुत कोई जानते हैं, हम बहुत पहले से जान रहे हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में। ठीक है, कि आने के बाद सीजी बोर्ड के बच्चों को भी टॉप क्लास इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल बिल्कुल फ्री या मिनिमल कॉस्ट पर यहाँ पे क्या कराई जा रही, प्रोवाइड कराई जा रही। ठीक है, हर छोटे गांव में ये एक्सेसिबल है, हर छोटे गांव में, छोटे शहर में आपको आत्मानंद मिल ही जाएगा। ठीक है, अब डीमेरिट्स क्या होता है, आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप आत्मानंद में जाएंगे तो आप एकदम से ही टॉप करने लग जाएंगे या आपकी जो नॉलेज है एकदम से ही इन्हेंस हो जाएगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डीमेरिट होता है आत्मानंद स्कूल्स का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ गवर्नमेंट या कहिए प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स की कमी है। सेम गोज विद आत्मानंद ऑल्सो। आत्मानंद में भी नो डाउट बहुत अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी आत्मानंद स्कूलों में टीचर्स की कमी है। वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स की कमी वहाँ पे शुरू से देखने को मिल रही है और अभी भी ये चीज़ें चली जा रही हैं। ठीक है, और ये एक चैलेंज बना हुआ है अभी तक। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे आत्मानंद का नाम ले दिया तो आपको सब चीज़ छोड़ के यहीं पे एडमिशन ले लेना है। आपके लिए सबसे बड़ा जो चीज़ होने वाला है यहाँ पे आपकी नॉलेज होने वाली है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप आत्मानंद में जा रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट बोर्ड प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और टीचर्स के बारे में पता करिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इस वीडियो का फिफ्थ और लास्ट पॉइंट होने वाला है जिसपे हम सीबीएसई और सीजी बोर्ड को कंपेयर करने वाले हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सबसे बड़ा सच क्या है? बहुत लोगों का ये मानना है कि आप सीबीएसई से करेंगे तो आप एकदम करियर में एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगे या हमेशा एकदम सक्सेस मिलते ही रहेगी। आज ये मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो अगर सीबीएसई की बात करें तो एक सॉलिड फाउंडेशन ये आपको देता है शुरू से। ठीक है, खासकर उनके लिए जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है। हाँ, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पे। मान लो आपके पेरेंट्स, अगर आप कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है या आपके पेरेंट्स ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, तब आपके लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है सीजीबीएसई। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे स्टेट में ये ट्रांसफ़र होते ही रहेंगे। अगर आप हर स्टेट में कोई भी स्टेट बोर्ड वाले स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हर बार नए नए स्टेट के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा और कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सीजीबीएसई बोर्ड ही आपके लिए सीबीएसई बोर्ड ही आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है या आपके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है। ठीक है, वहीं अगर सीजी बोर्ड के बारे में बात करें तो बहुत लोगों को ये हवा है, ये मिथ है कि सीजी बोर्ड या स्टेट बोर्ड वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सीजी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर्स बन रहे हैं और ये बन रहे ही हैं। ठीक है, बोर्ड कभी आपकी सक्सेस को लिमिट नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भैया सीबीएसई में चले जाएंगे तो एकदम ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में, या सीजी बोर्ड में पढ़ लेंगे, स्टेट बोर्ड में पढ़ लेंगे तो एकदम डाउन ही चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक सीबीएसई बोर्ड वाला अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे से उसने सारी चीज़ें की, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई सीजी बोर्ड या कहीं स्टेट बोर्ड वाला बच्चा भले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है जहाँ पे उसको सीबीएसई जैसे सहूलियत, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई हैं, लेकिन वो एक हार्ड वर्किंग बच्चा है तो ज़रूर से वो सक्सेस को अचीव करेगा ये होगा ही होगा। ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पे हमने देखा कि सीबीएसई और सीजी बोर्ड या कहिए स्टेट बोर्ड कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्लियर है? लास्ट में मेरा एक फाइनल मैसेज या कहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है यहाँ पे, सिर्फ आप पड़ोसी या सोसाइटी को दिखाने के लिए अपने बच्चे को महंगे बोर्ड में बिल्कुल ना डालें। बच्चे की कैपेबिलिटीज़ चेक करें, आपका बजट चेक करें और स्कूल के टीचर्स कैसे हैं ये जरूर से चेक करें। ये बोर्ड या उससे ज़्यादा मैटर करता है ना, वहाँ पे मिलने वाली फैसिलिटीज़, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा मैटर क्या करता है? आपके बच्चे की कैपेबिलिटीज़, आपका बजट और स्कूल में कैसे टीचर्स हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, आप चाहे सीबीएसई में हो या सीजी बोर्ड में हो या दूसरे किसी स्टेट बोर्ड में हो, ठीक है, सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत, हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। टॉप दोनों जगह से किया जा सकता है। ये नहीं कि आप सीबीएसई में रहेंगे तभी टॉप करेंगे, सीजी बोर्ड में आ गए या स्टेट बोर्ड में चलेगा तो टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो मेरी यही उम्मीद है मुझे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप सीजी बोर्ड या सीबीएसई से हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और एक नया बूस्ट देना चाहते हैं तो आज सुपर 7 एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दबा के शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।